तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ओडू में हम कैसे अपनी सेल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ओडू होम स्क्रीन है जहाँ पे हम सेल ऐप को देख सकते हैं। सेल ऐप पे क्लिक करेंगे और कोटेशन क्रिएट करने के लिए क्रिएट कोटेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना, अगर तो कैश कस्टमर है जिसका रिकॉर्ड हम नहीं रखना चाहते फॉर क्विक प्रोसेस, तो उसके लिए हम जस्ट कैश कस्टमर और जस्ट कैश सिलेक्ट करेंगे एंड देन जस्ट प्रोसेस उनकी जो भी परचेजेस हैं उनको हम प्रोसेस करते जाएंगे। जो भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल ये 20 है और जो भी इसकी रिटेल प्राइस है, अगर हमने कोई डिस्काउंट ऑफर किया है तो वो इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर ये सेकंड प्रोडक्ट है, ये जिस एक ही है इसकी क्वांटिटी, अब ये जो साथ रेड ग्राफ आ रहा है ये आपको इन्वेंट्री की पोजीशन बता रहा है कि आप जो सेल ऑर्डर क्रिएट करने वाले हैं इतनी इन्वेंट्री स्टॉक में अवेलेबल है भी या नहीं। तो देखें ये अब एक क्वांटिटी मैंने एंटर की तो स्क्रीन यानी कि इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, और ये रेड मीन्स ये क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। ये हमें टोटल यहाँ पे अनटैक्स्ड अमाउंट और टैक्सेस जितने भी हैं, अगर कोई यहाँ पे टर्म्स कंडीशन है तो वो भी हम एंटर कर सकते हैं। को सेव करने के बाद अगर हम प्रोफार्मा इनवॉइस सेंड करना चाहते हैं तो वो थ्रू ईमेल हम सेंड कर सकते हैं। नाउ अगर कोई पेमेंट टर्म्स इस सेल ऑर्डर के रिलेटेड, ये इमीडिएट पेमेंट है या आफ्टर 15 डेज जो भी है, तो उसकी बेस पे सिस्टम फॉलो अप नोटिफिकेशन कस्टमर को थ्रू ईमेल सेंड करता जाएगा। अब अगर हम ये सेल ऑर्डर कंफर्म करते हैं, अब ये क्योंकि चीज़ें सेंट्रलाइज हैं तो इसने साथ ही एक शिपमेंट इन्वेंट्री वेयरहाउस में क्रिएट कर दी है कि ये इसकी तलब आ गई है तो हमें इसको डिलीवर करना है। अब अगर हम इन्वेंट्री में जाते हैं तो क्योंकि प्रोडक्ट ओनली सेल ऑर्डर पे सिर्फ एक ही अवेलेबल थी, तो वो उसके हिसाब से हमें बता देगा। यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट अपने डिलीवर करने वाले हैं उसकी क्वांटिटी एंटर करेंगे और फिर इसे जस्ट प्रोसेस कर दिया जाएगा। ये क्योंकि दूसरी प्रोडक्ट भी, दो प्रोडक्ट्स थी सेल ऑर्डर में, दूसरी हमने अभी डिलीवर नहीं की तो इसलिए वो हमें बैक ऑर्डर का कह रहा है कि एक और बैक ऑर्डर इसके लिए क्रिएट कर दिया जाए। तो हम इसे कहते हैं ठीक है आपका को, और ये हमने अभी डिलीवर किया है। इसके साथ ही हमें ट्रेसेबिलिटी पूरी बताएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे ट्रेवल की हमारे वेयर हाउस के अंदर, साथ ही उस वेंडर की डिटेल, जो भी ये सीरियल नंबर है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को इन फ्यूचर अगर कोई फॉल्ट है तो हम वेंडर को ट्रेस कर सकते हैं। अगर हम अब सेल ऑर्डर पे वापस आते हैं तो जो भी हमारी पेमेंट पॉलिसी है उस हिसाब से हम इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पोजीशन बता रहा है कि एक डिलीवर
एक डिलीवर्ड हो गई है बहरहाल इसकी इनवॉइस नहीं क्रिएट हुई, इतनी डिलीवर्ड नहीं हुई, ज़ीरो है। और अगर हम इसे ये लिमिटेशन नहीं रखना चाहते जस्ट क्रिएट इनवॉइस डिलीवर हुई है या नहीं, तो वो भी प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर यहाँ पे कोई डाउन पेमेंट है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज इज कैश तो हम इसे प्रोसेस कर सकते हैं। जो भी इसकी जर्नल एंट्री होगी अकाउंटिंग में वो हमें साथ दिखा दी जाएगी। और इस डेट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे कंफर्म करने के साथ ही ये इनवॉइस पोस्ट हो गई अकाउंटिंग के अंदर। नाउ अब हम इसकी पेमेंट रजिस्टर करते हैं। अगर तो ये बैंक है, अगर ये कैश आपने वसूल किया है तो आप इसे इस तरीके से इसकी पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये था सेल प्रोसेस। अब अगर कोई क्रेडिट सेल हम करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर कस्टमर हमारा जो भी है हम वो सिलेक्ट करेंगे, फीस अवेलेबल, नहीं तो रन टाइम के ऊपर हम इसे क्रिएट कर लेंगे। ये हमें डिफरेंट एड्रेस साथ साथ बता रहा है। समटाइम इनवॉइस एड्रेस कंपनीज का डिफरेंट होता है और डिलीवरी एड्रेस डिफरेंट, सो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जो भी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल ये 5 क्वांटिटी थी और जो भी इसकी यूनिट प्राइस है, अगर हमने कोई डिस्काउंट अप्लाई किया है तो वो हम एंटर कर देंगे। यहाँ पर अगर तो ये कोटेशन है, इसकी निगोशिएशन और प्रोसेस जारी है, तो आप इसका एक्सपायरेशन डेट भी डाल सकते हैं। ये पेमेंट टर्म्स इमीडिएट पेमेंट है या इस ऑन क्रेडिट, तो वो टर्म्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और डाउन देयर अगर आपने यहाँ पे कोई डिटेल टर्म्स मेंशन करनी है कोड के ऊपर, तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसे सेव करने के साथ अब हम इसे कंफर्म करते हैं, तो अगेन ये डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट थी, क्योंकि ये स्टॉक में अवेलेबल तो नहीं है, बट स्टिल इफ अगर हम इसे प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है। तो वो इसे एज अ नेगेटिव स्टॉक प्रोसेस कर देगा। लेकिन ये प्रोडक्ट क्यू के लॉट की इसकी ट्रेसेबिलिटी है, तो जब तक हम इसकी कोई भी लॉट अवेलेबल नहीं है ये इसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम एंड टू एंड पूरी अपनी प्रोडक्ट्स की ट्रेसेबिलिटी कर सकते हैं। अब अगर हम अपनी रिपोर्टिंग साइट पर आए तो यहाँ पर हम अपनी सेल्स एनालिसिस देख सकते हैं कि पीरियोडिक कितनी सेल्स हुई हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज और कस्टमर वाइज
एंड देन अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स हमारी ज़्यादा रनिंग है, वो इन एनालिसिस के थ्रू हम देख सकते हैं। जितना भी डिस्काउंट हमने इतने पीरियड में दे दिया, कितनी क्वांटिटी इनवॉइस्ड हुई हैं, कितनी डिलीवर्ड हुई हैं, ऑर्डर वैल्यू क्या थी, और क्वांटिटी टू इनवॉइस जो इनवॉइस करना बाकी है, और अनटैक्स्ड इनवॉइस और अनटैक्स्ड अमाउंट टू इनवॉइस। तो इन एनालिसिस के थ्रू हम अपनी पूरी सेल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल्स में मैनेजिंग वॉक इन कस्टमर, साइकिल अप टू डिलीवरी, क्रिएटिंग इनवॉइसेस, पार्ट नंबर, or discount online, which we see the payment terms, and managing cash and bank payments. तो ये था हमारा sales module Odoo में, and again thanks for your attention, and Allah Hafiz.